नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास नंबर सिस्टम की। कल की क्लास में हमने सीरीज स्टार्ट करी थी और काफ़ी सारी सीरीज हमने देख ली थी। आज की क्लास में उसके आगे का पार्ट देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं पहले के क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन है आपका CGL 2017 मेंस। ठीक है, इसका क्वेश्चन है। अब ये चीज देखनी बहुत जरूरी है कि एग्जाम में क्या आ रहा है। ठीक है, एस की वैल्यू बतानी है। अगर 20 टर्म तक की बात हो रही है, अगर 20 टर्म तक की बात हो रही है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दो सीरीज है यहाँ पर, एक ये वाली और एक ये वाली। ठीक है, अगर मैं पहली सीरीज की बात करूं 1/1 × 4। ठीक है, इस तरीके से करके जाएगी। इसकी आखिरी टर्म क्या होगी, पहले मेरे को आखिरी टर्म निकालनी पड़ेगी। ठीक है, 10 टर्म इसके अंदर होंगी, 10 टर्म उसके अंदर होंगी। 10 टर्म्स का मतलब क्या हो गया, मैंने बताया था 10 पेड़ के बीच कितना गैप होता है, 9 का गैप होता है। 9 का गैप हो गया, 9 गैप हो गए। ठीक है, और 9 गैप हो गए और प्रत्येक गैप कितने का, 1 से 4 यानी 3 का। 3 निम 27, 27 का गैप होगा पहली टर्म में। तो ये क्या ना आ जाएगा, ये 28 आ जाएगा, ये 31 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें मैंने कोई एपी वेपी नहीं लगाया, सीधा अपना अंदाजा लगाया जिस तरीके से मैंने आपको समझा रखा है। अगले पार्ट पर आते हैं। अगर मैं अगले की बात करूं 1/1 × 3 × 5। ठीक है, इसमें लास्ट तक अगर मैं जाता हूं फिर वही 10 टर्म। 10 टर्म का मतलब क्या हो गया, 9 का 9 गैप। 9 गैप का मतलब है 1 से लेके 3 यानी 2 का गैप यहां पर है और 9 गैप हो गया 18 गैप के बराबर। 18 गैप का मतलब है 1 के बाद 18 यानी 19। 19 ये हो गया, फिर 21 हो गया, फिर 23 हो गया। ठीक है, क्योंकि 2-2 का गैप है। ठीक है, क्योंकि 2-2 का गैप है। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्यूशन पार्ट लिख रहा हूं। सॉल्यूशन पार्ट अगर मैं इसका लिखता हूं, जब डिफरेंस ऊपर ना पड़ा हो तो डिफरेंस को नीचे लिखिए। 1/ पहली टर्म माइनस 1/ आखिरी टर्म। ये कितना आ गया, 31 - 1 30, 30/3 यानी 10/31। ठीक है, अगर इसकी बात करें, हमने ये पढ़ा था इन दोनों का अंतर 1/ पहली दो टर्म 1 × 3 माइनस 1/ आखिरी दो टर्म 21 × 23। ठीक है, यानी अगर मेरे को ये सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा पूरा। ठीक है, 21 × 23 अगर एलसीएम आ गया, ठीक है, ये 7 गुना हो गया। 23 का 7 गुना अगर हम देखते हैं 20 × 20 = 140, 161 में से 1 गया 160/4 यानी 40। तो ये 40 आ गया। अब मेरे को क्या सॉल्व करना है, 10/31 प्लस 40/23 × 21। 23 × 21 अगर मैं सॉल्व करता हूं तो 46,483। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। अब मेरे को पूरा सॉल्व नहीं करना, मैं ये देखता हूं अगर मैं इसमें ये जोड़ूंगा तो आखिर में 0 आएगा। आखिर में 0 किस में आ रहा है, बी ऑप्शन में आ रहा है। तो पूरी कैलकुलेशन मुझे नहीं करनी है, इतने से ही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए। बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है भाई। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए, ये बात मैंने कल ही आपको बताई थी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आने वाले समय में भी आपको इस तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। जरूरी नहीं है 20 टर्म, हो सकता है आपकी बार एग्जामिनर 16 टर्म बोल दे, हो सकता है एग्जामिनर 14 टर्म बोल दे। ठीक है, ऐसे भी बोल सकता है। ये भी हो सकता है कि एग्जामिनर 15 टर्म बोल दे। ध्यान दीजिएगा इस बात पे। उसने बोला, देखिए, पहली थी 3 वाली, फिर थी 2 वाली, फिर 3 वाली, फिर 2 वाली। 3 वाली 2 वाली से अच्छा है मैं टर्म्स लिखता हूं। पहली में 3 टर्म थी, फिर 2, फिर 3 टर्म थी, फिर 2। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से। अगर ये इवन हो गए नंबर, अगर ये इवन नंबर आ गया, जैसे कि 20 लिया तो 10 हो गई 3 टर्म 3 वाली और 10 हो गई 2 वाली। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। 10 10 हो गई दोनों।
अगर मान लेते हैं ये ऑड है, ठीक है, अगर ये ऑड नंबर है, मान लेते हैं ये 5 है, कि वो बोलता है 5 टर्म है, तो किससे स्टार्ट हुआ है? 3 वाली से स्टार्ट हुआ है, तो 3 वाली कितनी होंगी? 5 ना लेके 15 ले लेते हैं, ठीक है, तो 3 वाली कितनी हो जाएंगी आपकी? 3 वाली 8 हो जाएंगी, क्योंकि स्टार्ट इससे हुआ है, और 2 वाली कितनी हो जाएंगी? 7, ठीक है। इस पे भी क्वेश्चन घूम सकता है आने वाले समय में, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब जरूरी नहीं है कि हर बार की तरह यहाँ पर 20 टर्म लिखा हो, ठीक है, या कोई ऐसा नंबर लिखा हो जो 2 से भाग हो जाए, बराबर बराबर बढ़ जाए, ऐसा भी हो सकता है। शुरुआत इससे हुई 3 वाले से, फिर 3 वाला, फिर 3 वाला, 3 वाला, इस तरीके से करके चल रहा है, ठीक है। और यहाँ ऑड नंबर आ गया, ऑड नंबर अगर आ गया तो जो पहले लिखी गई है वो ज्यादा होगी, ठीक है, और अगर इवन नंबर आया तो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? ये जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इस चीज को भी दिमाग में रख के चलना है, ऐसा नहीं कि आप एग्जाम में जा रहे हैं और सोच रहे हैं वही क्वेश्चन आ जाएंगे सेम। हो सकता है यही क्वेश्चन आ जाए 21 टर्म के साथ आ जाए, 20 टर्म तक अभी आया, हो सकता है 21 टर्म तक आ जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक सेकंड रुक जाइए, मैं सही कर देता हूं इसे। वन माइनस टू स्क्वायर और इसके आगे माइनस है, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू बतानी है मेरे को। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, देखने का नजरिया चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन यानी एक तजुर्बा आप बोल सकते हैं। अगर मैं इसे लिखता हूं, 1 का स्क्वायर को मैंने 1 ही लिख दिया, ठीक है, इसे मैंने लिख दिया प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर मैंने आगे लिखा प्लस 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। इस तरीके से मैं आगे तक जाता रहा और आखिर तक जाते जाते क्या आ गया? 2009 का स्क्वायर माइनस 2008 का स्क्वायर, ठीक है। मैं बिल्कुल लिख सकता हूं इसे ऐसे, बिल्कुल लिख सकता हूं। अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये कितना हो गया? 1 प्लस 3 माइनस 2, 3 प्लस 2, 1 इंटू 5 माइनस 4, 5 प्लस 4। इस तरीके से आखिर तक जाएंगे। 2009 माइनस 2008 इंटू 2009 प्लस 2008, ठीक है, ये आ गया। अब ध्यान से देखिए, केवल विजुअलाइजेशन था, ये तो 1 ही है सबके अंदर, यानी मिला क्या आपको? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, ऐसे आखिर तक जाएंगे तो क्या मिलेगा? 2008 प्लस 2009, है ना, ये आ गया 2008 प्लस 2009। अब 2009 तक गिनती है, ठीक है, 2009 तक गिनती है, इसका सम बताना है। अगर यही लिखा होता डायरेक्ट तो कितना आसान लगता क्वेश्चन, कुछ लगता ही नहीं, क्योंकि हमने डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा है 2009 इंटू 2010 बटे 2। तो अगर 2 से काटता हूं तो ये कितना आ गया? 1005 आ गया, ठीक है, इतना आ गया। अब 1005 से इसे गुणा कर देंगे। 1005 से अगर मुझे गुणा करना है तो मैं देखता हूं ये कितना आ गया? 209। देखिए पहले मैं 1000 से गुणा करूंगा और फिर मैं 5 से गुणा करके मल्टीप्लाई कर दूंगा। 5 से गुणा करता हूं 10,045, 10,045 का मतलब हो गया ये, ठीक है, ये आपका 10,045 हो गया। तो आंसर कितना आ गया? 4509102, ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया, ठीक है। तो देखिए कितनी आराम से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। सॉल्यूशन देख के लग नहीं रहा कि कुछ बहुत बड़ा क्वेश्चन है, पर खाली डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए। अब ये सीरीज आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। अब ये सीरीज आपको सॉल्व करनी है, ध्यान से देखिएगा। अब मुझे नहीं पता कि भाई ये सीरीज कैसे सॉल्व होगी। अब ध्यान रखिए, पहले से नंबर सिस्टम में कई सीरीज कई जगह ऐसा होगा जहां आपको ना एक ऑब्जर्वेशन स्किल लगानी पड़ेगी। पिछले में भी हमने थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल लगाया, ऑब्जर्वेशन विजुअलाइजेशन कुछ भी बोल सकते हैं। मैं देखता हूं क्या 4×7 +2, 6×9 +2 तो सभी में ही है। इन दोनों में 3 का अंतर है, 3 का 3 का 3 का 3 का 3 का, है ना, मुझे ये दिख रहा है। यानी एक तरीके से फॉर्मेशन कैसी हो गई, n×n+3 +2 ऐसी हो गई ना। यानी कोई भी एक नंबर कैसा लिखा हुआ है, n×n+3 +2। अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो ये आ गया n² + 3n + 2, और इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, n+1 × n+2। इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, यानी कहने का मतलब है अगर ये फॉर्म है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। ये दोनों क्या है, ये दोनों इसके बीच वाले नंबर हैं जो इसके बीच में आएंगे। n के बाद n+1 आता है, फिर n+2। यानी इस टाइप की पूरी फॉर्मेशन को आप कैसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हैं। ये भी एक आइडिया है, ठीक है, पहले से पता होना चाहिए। यानी अगर मैं इसे लिखता हूं, देखिए ध्यान से, तो मैं क्या लिखूंगा, 5×6। अगले को लिखूंगा क्या, 7×8। इसी तरीके से मैं लास्ट तक जाऊंगा तो क्या लिखूंगा, 101×102, ठीक है। यही चीज अगर मैं नीचे देखता हूं तो क्या लिखूंगा, 6×7, 8×9। लास्ट तक जाऊंगा तो 100×101, है ना, ये लिखूंगा। और मैं इसे अगर और सॉल्व करता हूं तो देखिए जो चीज कट रही है उसे मैं काट दूंगा। 6 से लेके 101 तक कट गया, 6 से लेके 101 तक कट गया, बचा क्या, 102×5, तो 510 मेरा आंसर हो गया। 510 मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। कितने लोगों की बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, जल्दी से mg टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया। देखिए ये सारी ना स्पेशल सीरीज हैं जो आपको आने वाले एग्जाम में सेम मिल सकती है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई देखिए सारी चीजें क्लिक जब ही होंगी जब आपने पहले से कुछ कर रखा होगा। अब मैंने ये चीज दिखाई नहीं है, आपने पेपर में पढ़ी नहीं है, बुक में आपको क्योंकि मिली नहीं, तो एग्जाम में कहां से होगी। लॉजिकल बात है, बिल्कुल नहीं होगी, 200% नहीं होगी। तो मेरा काम यही है कि आपको सारी चीजें दिखवाना, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक बार मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। 1+13, 13/2। एक सेकेंड, ये क्या है, 13/2 है ये 13/3 है। एक सेकेंड, तेरह बटे दो है, 13/3 है, 13/15 तक ये जा रहा है, नीचे है 15, 15/2, 15/3, 15/13 तक ये जा रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। इस तरीके की भी सीरीज आपको एग्जाम में मिल सकती है। देखिए मेन बात पता है कि जिसने अगर थोड़ा सा सोच लेना कि साथ में दिमाग इस्तेमाल कर लेता हूँ यार जो समझाया जा रहा है उसमें, तो उसे लगेगा यार कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। और ये भी समझ आ जाएगा कि हाँ एग्जाम में जरूर आ सकती है, क्योंकि बहुत स्पेशल फॉर्मूला कुछ यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल बेसिक यूज हो रहा है, ठीक है।
आइए देखते हैं। अब मैं एक एक करके सॉल्व करता हूँ। 13 और 1 कितना हो गया? 14। फिर मैं अगला करता हूँ तो 15 आ जाएगा, फिर अगला करता हूँ तो 16 आ जाएगा। ऐसे करते करते अगर मैं लास्ट तक जाता हूँ तो कितना आ जाएगा? 28। और नीचे क्या मिलेगा इसके? 2 से लेके 15 तक। ठीक है, अब मैं बात करता हूं नीचे वाले की। नीचे वाले में भी देखिए 16, 17, 18, 28 तक। 16, 17, 18 कहां तक? 28 तक। इसके नीचे क्या आएगा? इसके नीचे भी वही आएगा, 2, 3 से लेके 13 तक। ठीक है, अब चीज बड़ी नहीं है, केवल ऑब्जर्वेशन है। अब आप ध्यान से देखें, 16 से लेके 28, 16 से लेके 28 कट गया, क्या बचा? 14, 15। 2 से लेके 13 और 2 से लेके 13 कट गया, बचा क्या? 14 इंटू 15। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया मेरा? आंसर आ गया 14 इंटू 15 बटे 14 इंटू 15, 1। तो 1 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान से देखना है, बस केवल देखने का ही क्वेश्चन है। अगर ज्यादा सॉल्व करेंगे, ज्यादा गणित लगाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। ध्यान से देखना है बस। ये 14, ये 15, 16, 28 तक गया, ऐसे नीचे 2, 3 से लेके 15 तक आ जाएगा, नीचे 2, 3 से लेके 13 तक आएगा, बचेगा क्या? 14, 15। 14, 15 नीचे बच गया। ऊपर वाले की बात करें, 16 से 28 तक आएगा, 16 से 28 कट गया, बचा कितना? 14, 15। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 मेरा आंसर हो गया। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 15, 16 कैसे हुआ भाई? देखिए, 2 एकम 2 और 13 15, 3 और 13 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ये बराबर है, ये बराबर दे रखा है आपको किसके? पाई स्क्वायर बाय 6 के। ठीक है, इसकी वैल्यू बतानी है, क्या होगी? इसकी वैल्यू बतानी है आपको, क्या होगी? 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, ठीक है, इस वाले की। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है। इसमें क्या है? सारी टर्म्स हैं लगातार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसमें क्या है? केवल ऑड वाली है, 1, 3, 5, 7 इनफाइनाइट। ठीक है, अब ध्यान से देखना है सभी को। अगर मैं आपसे बोलता हूं ऑड वाली निकालनी है, ऑड वाली निकालने का मतलब है कि इसमें से क्या घटा दो? इसमें से इवन वाली घटा दो। अगर टोटल में से आप इवन नंबर घटा देते हैं तो ऑड नंबर बचते हैं। अगर मान लेते हैं मैं इसे x ले लेता हूं, ये x है, ठीक है, इसकी जगह मैंने क्या लिख दिया? x लिख दिया, माइनस, अगर मैं 1/4 कॉमन लेता हूं, बचेगा क्या? 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1/1 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, यानी ये वापस क्या बच जाएगा? वापस वही बच जाएगा जो सीरीज थी, x ली थी मैंने। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिख सकता हूं मैं x माइनस 1/4 इंटू एक्स, यानी कितना आ गया? 3/4x। और x की वैल्यू कितनी है? पाई स्क्वायर बाय 6। तो इसे मैं ऐसे लिखता हूं, तो मेरा आंसर कितना आ गया? पाई स्क्वायर बाय 8। पाई स्क्वायर बाय 8 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल भाई, आपका कमेंट शो हो रहा है। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखिए। उसने बोला 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, ये आखिर तक जा रहा है, तो वैल्यू पाई स्क्वायर बाय 6 आ गई। मुझे निकालना है ये 1/1 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, 1/5 स्क्वायर, 1/7 स्क्वायर, इसकी वैल्यू। ठीक है, अगर मैं टोटल वाले में से इवन वाला घटा दूं तो बचेगा कितना? ऑड वाला बचेगा। ठीक है, ये मुझे पता है, इसकी वैल्यू मैंने x मान ली,
ये मुझे नहीं पता था, इसके लिए मैंने क्या करा, 1/2 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 1/4 कॉमन ले लिया, बचा क्या, ये बच गया, ये वापस x की फॉर्म में आ गया। ठीक है, ये वापस x की फॉर्म में आ गया, तो मैंने लिख दिया x माइनस 1/4x 3/4x आ गया, और x की वैल्यू डाली और आंसर निकाल लिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बिल्कुल भाई सब कुछ लॉजिकल है, कुछ भी भाई इवन आउट क्यों नहीं दिया, आप देखिए ना, ये लगातार सीरीज है, 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से चलेगी। ये कैसे चल रही है, 1 3 फिर 5 आएगा फिर 7 आएगा, इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये बहुत दमदार क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में फिर से मिल सकता है। मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है, आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई, भाई बताइए इसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सीरीज है, सीरीज के कॉम्बिनेशन बन गए, और ऐसी सीरीज है जो हमने पढ़ी नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है भाई, जो चीज समझ नहीं आई ना, तो दोबारा से क्लास डलेगी जब देख लेना, है ना, थोड़ा आगे भी तो बढ़ना है। क्लास आप ही के पास नहीं है, घर पे बैठ के देखिए आराम से। अगर कोई एक आध चीज में डाउट रहता है तो मैंने कोशिश करी है 4 बार क्वेश्चन क्लियर करने की। ठीक है, आइए इस पे आते हैं, ध्यान से समझिए। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर पेपर में आता है ना, आप में से किसी भी बच्चे ने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हो, किसी भी बच्चे ने, अगर चीज पहले से नहीं कर रखी ना, तो वो क्लिक हो ही नहीं सकती। नंबर सिस्टम में इस चीज का सबसे बड़ा रोल है। स्टार्टिंग में जब नंबर सिस्टम मैंने स्टार्ट किया, मैंने आपसे बोला था भाई नंबर सिस्टम की जो रेंज है ना, वो मैं पूरे साल में भी खत्म नहीं कर सकता, नंबर सिस्टम तो इतना बड़ा है। पर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ रेंज ऐसी है जिसे हम कवर कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैं क्लास में करा दूंगा उससे बाहर आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात पक्की है। ठीक है, मैंने आपसे बोला ना लास्ट कोचिंग है तो लास्ट कोचिंग है, इसके बाद ना आप कोचिंग ले पाएंगे ना किसी कोचिंग में आपको कुछ लगेगा। ठीक है, तो बात यह जो चल रहा है ना उसे सीरियस मोड पे लें और समझें। चीजें मुश्किल नहीं है, सबसे बड़ी बात यह, चीजें मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेट होके चीजों को ऑब्जर्व करना है। मेरे सामने ये चीज आ गई, अब मेरे को ये क्वेश्चन इसलिए पता है क्योंकि मैंने ये पहले से कर रखा है, सीधी सी बात है, इतनी बार बैच में पढ़ाया, इतनी बार मैंने तैयारी करी। ठीक है, पहले तो सब जगह मैंने पहले से कर रखा है, पहले से आइडिया है मेरे दिमाग में, तो मेरे को क्लिक कर जाएगा। पर आपने अगर क्वेश्चन देखा ही नहीं है तो क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, आइए देखिएगा, मेरे को यहाँ 2 सीरीज नजर आ रही हैं, आपको भी नजर आनी चाहिए। मुझे एक सीरीज ये नजर आ रही है, एक सीरीज ये। ठीक है, और ये इसके साथ 1 प्लस में है। ठीक है, ये इसके साथ 1 प्लस में है, और इसके साथ 1 प्लस में ये है। देखिए ध्यान से, 1 प्लस में इसके साथ ये है, 1 प्लस में इसके साथ ये है। अगर मैं इसे A मान लेता हूं, इसे B मान लेता हूं, तो ये क्या हो गया, देखिए ये क्या हो जाएगा 1 प्लस B, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस A। यानी मैं आपसे बोलता हूं, अगर आप इसे ध्यान से देखें तो ये लिखा है A इंटू 1 प्लस B माइनस 1 प्लस A इंटू B। ठीक है, ये लिखा है ना। A माइनस B, ए बी से ए बी कट जाएगा, तो फाइनली मेरे को निकालना क्या है, A माइनस B निकालना है। A पहली सीरीज है, B दूसरी सीरीज है। अगर मैं आपसे बोलूं पहली सीरीज मैं लिखता हूं 1/3 से लेके 1/2009 तक। ठीक है, इसमें से घटाना है मेरे को 1/2 से लेके 1/2008 तक। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से, 1/3 से लेके 2008 तक कट जाएगा, 1/3 से लेके 2008 तक कट जाएगा। बचेगा क्या, ये केवल ये क्या है 1/2009 माइनस 1/2। मैं सॉल्व करता हूं तो नीचे आ गया 4018, और ये कितना आ गया माइनस 2007। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से MG टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे।
जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए ध्यान से, मैंने इसे a माना, इसे b माना, ये 1 प्लस बी मुझे दिख रहा है, ये 1 प्लस ए दिख रहा है, मैंने इसे ऐसे लिख दिया। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, a प्लस ए बी माइनस बी प्लस ए बी, ए बी से ए बी कट जाएगा, a माइनस बी बचेगा। मैंने a की वैल्यू डाली, मैंने b की वैल्यू डाली। अब मैं देखता हूं ये 3 से 2009 तक है, ये 2 से 2008 तक है। 3 से 2008 तक तो कट ही जाएगा, क्योंकि 3 से लेके 2008 तक तो इसमें भी होगा ना, ये तो कट गया। यहां पर केवल ये बचा, यहां पर क्या बचा, केवल ये। सॉल्व करूंगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सेकंड यार, ये कैसा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में लिख ही देता हूँ, रुक जाइए, डिलीट क्या करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, अब कुछ अलग टाइप की सीरीज। वन माइनस 1/2, ये भी एक फिक्स पैटर्न की सीरीज है, एग्जामिनर देता है इस पे काफी क्वेश्चन, पर ये उम्मीद मत करना कि आने वाले टाइम में यही क्वेश्चन मिलेंगे, सेम क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं पहले से बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, कराते वक्त ही बोल रहा हूँ, आपने बाद में भी उम्मीद रखी तो देखिए आपकी गलती है। एग्जामिनर चीजों को चेंज जरूर करता है, हाँ बेस उसका सेम रहता है। ठीक है, बेस बिल्कुल सेम रहता है। कल से लेकर आज तक आपने इतनी सारी सीरीज पढ़ी, क्या आपको लगा किसी भी एक सीरीज में आपने बहुत मुश्किल फॉर्मूला पढ़ा हो या बहुत ज्यादा मुश्किल सॉल्यूशन हो, उसका सॉल्यूशन देखने के बाद क्वेश्चन आसान लग रहा होगा पर वैसे क्लिक नहीं कर रहा होगा, बस ये पार्ट होगा। और वो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्सपीरियंस, लैक ऑफ एक्सपीरियंस वाली पार्ट है कि हम नंबर ऑफ सिस्टम जब पढ़ते हैं वही लिमिटेड सीरीज जो किताब में दिखती है वही पढ़ते रहते हैं और उसके हिसाब से हमारा दिमाग क्लिक करता है, तो एक्सपीरियंस वाली कहानी है। ठीक है, आइए देख लेते हैं। ये बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप में से एक एक बच्चे को आता होगा। ठीक है, आइए देख लेते हैं। इस टाइप की सीरीज में आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की 2 टर्म देखकर पैटर्न ऑब्जर्व करना है। इसे हम बेसिकली पैटर्न ऑब्जर्वेशन पे बोलते हैं कि भाई पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया ना बंदे ने तो काम हो जाएगा इसके अंदर। ठीक है, पैटर्न ऑब्जर्व किया आपने, आपने देखा ये कितना आ गया 1/2, ये कितना आया 2/3। जब मैंने सॉल्व किया तो मुझे पता लगा इस तरीके की जब सीरीज बनेगी तो सबसे पहले वाले का ऊपर वाला टर्म बचेगा, सबसे पहले वाले का ऊपर वाला टर्म कितना आ गया 1, और ये आगे ऐसे ही कटते रहेंगे और लास्ट वाले का नीचे वाला टर्म बचेगा। लास्ट वाले का नीचे वाला टर्म क्या है, n है, तो आंसर आ गया 1/n। इसका आंसर हो गया 1/n, क्योंकि इसके बाद मैं अगला लिखूंगा तो 3/4 आएगा, उसके बाद अगला लिखूंगा 4/5 आएगा, इस तरीके से ये चलता रहेगा, आखिर में n-1/n आएगा। ये सब कटते रहेंगे ऊपर नीचे, आखिर बचेगा क्या, इसका ऊपर वाला और इसका नीचे वाला, तो 1/n मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे, क्योंकि बिल्कुल बेस क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं क्वेश्चन में। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिल्कुल बेस क्वेश्चन था ये। अगला है ये, सेम उसी पैटर्न पे है, स्टार्टिंग की 2 टर्म देखिए उससे पता लग जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग की 2 टर्म देखिए उससे पता लग जाएगा कि पैटर्न क्या है। अगर मैं स्टार्टिंग की 2 टर्म देखता हूं, ध्यान से देखिए, अगर मैं स्टार्टिंग की 2 टर्म देखता हूं तो 3/2, 4/3। मैं 4 से 2 नहीं काटूंगा, मैं केवल ये देख रहा हूं, पैटर्न ऑब्जर्व कर रहा हूं। पैटर्न ऑब्जर्व करने पे मुझे पता लगा स्टार्टिंग वाले का नीचे वाला मिलेगा, लास्ट वाले का ऊपर वाला मिलेगा, 20 और 1 21, ये मेरा आंसर आ जाएगा, खत्म। स्टार्टिंग की 2 टर्म देख के पैटर्न ऑब्जर्व करना है, जो पैटर्न का कंक्लूजन है वो पूरे में लगा देना है। कंक्लूजन ये रहा कि नीचे वाला बचेगा इसका और लास्ट का बचेगा ऊपर वाला, नीचे वाला रहा इसका, लास्ट का आ गया ऊपर वाला, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, इसमें भी देखिए आपको सेम ही चीज करनी है।
3 दूनी 6 माइनस 1 5, 5/3 ये आ गया, 10 माइनस 3 7/5 आ गया। कंक्लूजन पार्ट क्या है? कंक्लूजन पार्ट ये है, स्टार्टिंग का नीचे वाला बचेगा, लास्ट का ऊपर वाला। ऊपर वाला अगर देखें तो 2002 माइनस 999, तो कितना आ गया? 1003। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, लास्ट का ऊपर वाला, स्टार्टिंग का नीचे वाला। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये सारी वैरायटी ले ली है मैंने, जो जो संभव है। ठीक है, अब इसमें भी आपका बिल्कुल सेम वही चीज है। 1 और 3 4 हो गया, 4/1, 4 और 5 9, 9/4। पैटर्न क्या कहता है कि स्टार्टिंग का नीचे वाला, लास्ट का ऊपर वाला। ऊपर वाला कितना हो गया? 2601। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, 2601 ये मेरा आंसर हो गया। बिल्कुल भाई, एग्जाम में मिलेंगे इस टाइप के। एग्जाम में पर डायरेक्ट नहीं मिलेंगे, एग्जाम में मिक्स मिलेगा आपको। अभी मैं एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो 17 मेंस का ही है, ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपका, 1 सेकेंड, 1 प्लस नहीं है, 1 माइनस होगा यहाँ। ये होगा आपका 1 माइनस। ठीक है, और आंसर भी देखिए, इसके ऑप्शन जो है क्वाइट कंफ्यूजिंग। बहुत कंफ्यूजिंग है। ठीक है, ऑप्शन जो है इसके। अब क्या हो गया, एग्जामिनर ने क्या करा? एग्जामिनर को पता लग गया, बच्चा ये सीख गया भाई, इसमें पैटर्न ऑब्जर्व करता है और आंसर निकाल लेता है। ठीक है, चाहे वो S1 टाइप की सीरीज हो, चाहे वो S2 टाइप की सीरीज हो, एग्जामिनर को ये पता लग गया। ठीक है, अब मैंने कल ही आपको बताया था, एग्जामिनर S1 S2 पे काम नहीं करता। एग्जामिनर S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर पूछ सकता है, S1 इंटू S2 पूछ सकता है, S1 डिवाइड बाय S2 पूछ सकता है। तो वो जितनी भी चीजें ना आपके दिमाग में, हर एक चीज पे क्वेश्चन बन जाएगा। ये किस पे है? S1 इंटू S2 पे क्वेश्चन है। ये 17 मेंस का ही क्वेश्चन है, CGL 17 मेंस। ठीक है, अब कहने को तो वही बेसिक सीरीज है। ये 1 है, 7 नहीं है, 1। ठीक, यानी एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, एक सीरीज बनी माइनस वाली। ठीक है, एक बनी प्लस वाली। और फिर जाके आपका आंसर आया। एक माइनस वाली बनेगी, एक प्लस वाली बनेगी, तब आंसर आएगा। यानी इन दो को मेरे को अलग अलग लेना है। ठीक है, अगर मैं ये देखता हूं, पैटर्न ऑब्जर्वेशन में ज्यादा समय नहीं लगता। 3 माइनस 1, ऊपर 3 कटा है, 3 से 3 कटेगा, इसका ऊपर वाला और लास्ट का नीचे वाला ये आ जाएगा। ठीक है, इसका ऊपर वाला और लास्ट का नीचे वाला। अगर मैं इसकी बात करूं, ऊपर वाला कट गया, इसका नीचे वाला, लास्ट का ऊपर वाला, तो कितना आंसर आ गया? ये आंसर आ गया आपका 13/18। 13/18 कहां पर है? डी ऑप्शन में है। अगर आपने एक भी चीज गलत कर दी ऊपर नीचे, तो इनमें से कोई मैच कर जाएगा और आंसर आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना। तो दिमाग खोल के रखिए, जितनी भी सीरीज पीछे हैं, हो सकता है कि भाई एग्जामिनर ने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया इससे, इसको डिवाइड कर दिया इससे, और फिर पूछ लिया कि भाई आंसर बताओ क्या होगा। तो उस पे बेस आपको क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, मैं पहले ही बोल रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये फिक्स पैटर्न की सीरीज है एक। लगातार नंबर है, प्लस की सीरीज है। ठीक है, लगातार नंबर है, प्लस की सीरीज है। नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर है, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर है, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर है। तो लास्ट संख्या
माइनस पहली संख्या, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा 9। ये आज से नहीं, 10 साल पुराने क्वेश्चन है, 10 साल पुराने। अब ऐसा नहीं है कि 10 साल पहले आते थे तो अब नहीं आ सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, आपको आने वाले समय में मिल जाएंगे ऐसे, पर एग्जामिनर क्या करेगा, एक ये दे दिया। एग्जामिनर देखिए करता क्या है, ध्यान से समझिए, उसे जहां 9 लिखना होगा ना, वहां 9 की जगह ये डाल देगा, बस खत्म कहानी, और क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, हो सकता है उसने ये बोलना है, अगर देखिए मैं एग्जामिनर की जगह हूं तो मैं बहुत आराम से कर सकता हूं ये चीज। मैं ये कर दूंगा कि भाई किसी चीज का क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ये है। अब भाई किसी चीज का क्रय मूल्य ये है, मेरे को 9 रुपए नहीं लिखना, जहां 9 है उसकी जगह मैंने ये इंट्रोड्यूस कर दिया, तो क्वेश्चन मेरा प्रॉफिट लॉस पे भी चला गया और क्वेश्चन मेरा नंबर सिस्टम पे भी आ गया। तो ऐसे कंबाइंड भी हो सकती हैं आने वाले समय में चीजें। तो एग्जामिनर क्या कर रहा है, आप देखिए जैसे यहाँ पर था, ठीक है, क्या आंसर आया 13/18। एग्जामिनर क्या कहता है कि भाई मान लीजिए सीपी और एसपी का अनुपात क्या है, ये है, यहां उसने लिख दिया सीपी बाय एसपी बराबर है ये, तो प्रॉफिट परसेंट निकालिए। ठीक है, अब बताइए, आपने देखे नहीं है किताब में क्वेश्चन, ठीक है, कहीं नहीं मिलेंगे, पर ये एग्जामिनर की सोच है। ठीक है, क्योंकि ये सोच देखिए हम आज से नहीं रखते, ये 10 साल पहले से रखते हैं कि भाई एग्जामिनर की साइकोलॉजी ये रहती है कि चीज को अलग ढंग से दिखाने की, चीजें वही होती हैं। अब कल से हम सीरीज कर रहे हैं, कुछ अलग है क्या, दिखने में अलग है, सॉल्यूशन पार्ट देखे तो वही बेसिक तो इस्तेमाल हो रहा है, तो वही तजुर्बा इकट्ठा करना है आपको, है ना। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, ठीक है, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, एक सेकंड हो जाइए, 1 2 नहीं है, ये है आपका 3 4, 3 और 4 है। ध्यान से देखिएगा, ये सारे बेसिक क्वेश्चन है जो पुराने टाइम में आ चुके हैं, पर इन पे लगातार मॉडिफिकेशन होती रहती है, इसलिए मैं क्लास में करा रहा हूं। ठीक है, और मॉडिफिकेशन साथ के साथ बता रहा हूं क्या हो सकती है। ठीक है, आइए देखते हैं, वही सेम चीज है, लगातार नंबर है, नीचे वाले का डिफरेंस ऊपर पड़ा है, तो आखिरी नंबर माइनस पहला नंबर, ये आंसर हो जाएगा, यानी 3 माइनस √3, ये आपका आंसर हो गया। अब एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर कुछ भी कर सकता है इसके अंदर। ठीक है, मान लेते हैं उसने क्या करा, ध्यान से समझिएगा, मैं ये सारी चीजें इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि काम चेंजेस पर ही होगा। मैं आपसे बार बार एक बात बोल रहा हूं कि भाई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जैसे आपके प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम है, वैसा नहीं आएगा। एग्जामिनर ने क्या करा, इसी क्वेश्चन को चेंज कर दिया। कैसे चेंज किया, उसने बोला उसने बोला कि भाई ये बराबर है 3a माइनस b/2 √3 के। ठीक है, और उसने बोला कि भाई बताओ a² + b² की वैल्यू क्या होगी, ये दे दिया। ठीक है, समझना चीजों को यार, क्योंकि जो इसके लिए तैयार है, जो बदलाव के लिए तैयार है, वही सिलेक्शन का हकदार है। देखिए सीधी सी बात, जो बदलाव के लिए तैयार नहीं, जो उम्मीद ये करके जा रहा है बुक में ये था, पेपर में ये मिल जाए और मैं मार्क करके आ जाऊं, सिलेक्शन हो जाए, तो कौन नहीं करके आएगा। आपने अनोखी बुक थोड़ी ली है, बुक सभी ने ली है। तो बात समझिए, इन आइडियाज पे काम करना बहुत जरूरी है। इसका मैंने सोल्यूशन निकाला, 3 माइनस √3 आया। अब मैं देखता हूं क्या कि भाई a की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, b/2 की जगह क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो b की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। a² + b² निकालता हूं तो 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर यानी 5 हो गया। ये मैं आपको आज बता रहा हूं, देखिए। ठीक है, ये जुलाई का महीना है 2021, क्लास चल रही है आपके नंबर सिस्टम की। आने वाले समय में देखिएगा आपको ये सारे क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, mg टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया,
बहुत बढ़िया। अब एक चीज और ध्यान रखनी है, जो ऑर्डर था जो मैंने कल ही बोला था आपसे, 4-3-4 की जगह वो 4-3 भी कर सकता है, ये 5-4 भी कर सकता है, ये 9-8 भी कर सकता है। पर दिमाग में रही है जो चीज बताई है वो लगातार इसके लिए है, इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब इस तरीके का क्वेश्चन बन जाता है हमारा। ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है। ठीक है, इस तरीके का ऑर्डर क्वेश्चन बन गया हमारा। ठीक है, ध्यान से देखिए, माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज। ठीक है, माइनस प्लस की ऑल्टरनेट सीरीज, लगातार नंबर, नीचे का डिफरेंस ऊपर, तो पहला नंबर प्लस आखिरी नंबर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो गया, 3 + 2, 5 मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो 5 मेरा सीधा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं सभी को क्लियर होगा, ये भी बेसिक सी बात है। अब एग्जामिनर क्या करेगा भाई, जहां भी 5 लिखना है, 5 की जगह वो इस वैल्यू को उठा के डाल सकता है। बच्चे को लेगा यार इस बार तो एग्जामिनर ने बहुत बड़ा चेंज कर दिया, टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया इस बार। ये कोई टीसीएस पैटर्न वीसीएस पैटर्न थोड़ी होता है कुछ। क्या होता है टीसीएस पैटर्न बताइए? टीसीएस पैटर्न कुछ ऐसा थोड़ी है कि ये कानून अलग से लिखा हुआ है टीसीएस ने, तो उस कानून के हिसाब से पेपर बन के आ रहा है। टीसीएस वीसीएस पैटर्न कुछ नहीं है, चीजों में आप देखिए चेंजेस मिलेंगे बस। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पहले भी क्वेश्चन सीधे सीधे आते थे, पहले भी एग्जामिनर चेंज करते थे। ठीक है, आज भी एग्जामिनर चेंज करते हैं, और पहले भी सिलेक्शन होते थे, आज भी होते हैं। पर मेन डिफरेंस ये है कि जो आदमी पहले से तैयार है उसका तो सिलेक्शन हो जाएगा, जो तैयार नहीं है वो इतना घबरा जाएगा, वो सिलेक्शन क्या, वो सोचेगा तैयारी छोड़ दूं मैं, अब मैं कुछ और कर लेता हूं। ठीक है, तो इन चीजों से घबराना नहीं है, चेंजेस को अडेप्ट करिए भाई। ये लगातार पैटर्न है भाई, 9 8 8 7 7 6 डिक्रीजिंग पैटर्न है ना। इसमें लगातार था 3 4 4 5 5 6 8 9। अब ये थी आपकी सीरीज, सीरीज पे अभी और क्वेश्चन भी आएंगे थोड़ा आगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक चीजें समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। कुछ प्रॉपर्टीज समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, साइन पर डिपेंड करेगा भाई, मैंने बताया ना माइनस प्लस का पैटर्न होना चाहिए। उन पे इस पे क्वेश्चन आएगा नहीं जो मैं बता रहा हूं अभी। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है वो, लास्ट वाली जो सीरीज कराई है 2-3 वो बहुत बेसिक्स हैं। अब उन पे इतने क्वेश्चन आते नहीं है क्योंकि सभी बच्चों को याद ही हो गई है, एग्जामिनर को भी पता है, बच्चा आंसर यूं ही निकाल लेगा इसका। हाँ, उसके बदलाव पे जरूर आ सकता है, सीधी सीरीज नहीं आएगी। अब कुछ फॉर्मूले हैं, ध्यान से देखिए। ठीक है, ये है फॉर्मूले आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले है एन नंबर्स का फॉर्मूला। ठीक है, एन नंबर का फॉर्मूला है 1 से लेके एन तक, तो फॉर्मूला हो गया एन इंटू एन प्लस 1/2। मैं इसी के साथ ही क्यूब वाला याद रखता हूं कि भाई जब ये क्यूब वाला होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और जब स्क्वायर वाला होगा तो n इंटू एन प्लस 1 2n + 1/6। इसका कोई उपाय नहीं है, ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक है, अब आगे आता हूं। पहले n अगर ऑड नंबर है उनका सम कितना होगा, n² होगा। पहले n अगर इवन नंबर है तो उनका सम कितना होगा, n इंटू एन प्लस 1। विषम संख्या है तो n², सम संख्या है तो n इंटू एन प्लस 1। एवरेज में भी पढ़ा है। अब आगे देखिए ध्यान से, इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन आता है। ठीक है, इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखें तो इस पैटर्न पे बहुत बार क्वेश्चन आता है कि लगातार नंबर है ए से लेके बी तक। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला बनाया हुआ है मैंने डायरेक्ट। जैसे कई बार क्या होता है कि
एपी सीरीज पे आप बोल सकते हैं, एपी सीरीज पे बन जाता है ये क्वेश्चन। कई बार क्या होता है प्राकृतिक संख्या के योग पे बन जाता है, जो पहला फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, इससे भी बन जाता है। पर एक फॉर्मूला मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि भाई इसको अगर निकालना है इसका सम, तो b प्लस ए इंटू बी माइनस ए प्लस 1 अपॉन 2, ये फॉर्मूला बन गया। यानी कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन दे रखा है कि भाई 41 से लेके 60 तक का सम बताइए क्या होगा, अब बेसिकली बच्चे को क्या करना पड़ता है, पहले 1 से लेके 60 तक जाएगा, फिर 1 से लेके 40 तक जाएगा, फिर आंसर निकालेगा, ठीक है, फिर आंसर निकालेगा। नहीं तो एपी सीरीज लगाएगा, आप एपी सीरीज भी लगा सकते हैं n/2 a प्लस एल, वो ज्यादा आसान है मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएं डायरेक्ट और आंसर निकालें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे आते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपके सामने ये, ध्यान से देखिएगा, ये काम की चीजें हैं, बहुत बहुत ज्यादा काम की चीजें हैं। क्या कह रहा है, नंबर जिसका सीक्वेंस ए बी होगा वो 101 से भाग हो जाएगा। ए बी का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कोई नंबर है 1212, ठीक है, ये किससे भाग हो जाएगा, 101 से। कोई नंबर है 4343, किससे भाग हो जाएगा, 101 से। अब मान लेते हैं 4343 के आगे एक और 43 लगा दिया मैंने, तो ये किससे भाग हो जाएगा, 101 से तो पहले होता था, एक और नंबर रिपीट करने से एक 01 और आ जाएगा, तो ये 10101 से हो जाएगा। ये यहाँ पर लिखा है देखिए, 3434 101 से भाग होगा, 343434, एक 34 बढ़ गया तो 01 बढ़ गया, एक और 34 बढ़ गया तो एक और 01 बढ़ गया, तो 101 101 01 101 01 01। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, इस पे बेस क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर कोई सीक्वेंस है एबीसी एबीसी, एबीसी एबीसी का मतलब है 3 नंबर एक साथ है और फिर रिपीट हो रहा है वो, ठीक है। यानी मान लेते हैं 234 234, आपसे पूछा जाए ये नंबर किससे भाग होगा, तो ये नंबर 7 11 13 और 1001, इन सब से भाग होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इस पे भी इस क्वेश्चन कराऊंगा क्लास के अंदर ही, ठीक है। एबीसी सीक्वेंस किससे भाग होती है, 7 11 13 1001। एबी किससे भाग होती है, 101, ठीक है। और अगर एबीसीडी आ गई, एबीसीडी का मतलब है मान लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4, ये कोई नंबर है, ठीक है, ये किससे भाग होगा, 1001, ये ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं है, 3-4 चीजें हैं, ठीक है। एबी है तो 101, एबीसी है तो 7 11 13 1001, अगर एबीसीडी है 1301, इन सब से भाग होगा, ठीक है, बिल्कुल याद करना पड़ेगा भाई। उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, आगे क्या बोल रहा है वो ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ये वाली, ए बी प्लस बी ए, इस बात का मतलब क्या है, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। मैं एक पेज ले लेता हूं, ए बी प्लस बी ए, एक नंबर है उसका ऑर्डर इंटरचेंज कर दिया, ठीक है, यानी एक 12 है प्लस 11 हो गया, 12 प्लस 21 हो गया तो 33 आ गया, किससे भाग हो गया, 11 से, ठीक है, ये हमेशा 11 से भाग होगा। अगर कोई है ए बी माइनस बी ए, ठीक है, मान लेते हैं ए बी माइनस बी ए, यानी मैंने कर लिया 31 माइनस 13 तो कितना आ गया 18, ये हमेशा किससे भाग होगा, 9 से भाग होगा, ठीक है। अगर कोई नंबर है ए बी सी माइनस सी बी ए, ठीक है, यानी अगर मैं देखता हूं कोई नंबर है ए बी सी माइनस सी बी ए, 3 2 1 माइनस 1 2 3, कितना आ गया 198 आ गया, ये किससे भाग होगा, हमेशा 99 से, तो ये किससे भाग हुआ 99 से, ये किससे भाग हुआ 9 से, ये किससे भाग हुआ 11 से। ये आपकी प्रॉपर्टी आ गई यहाँ पर, ये 11 से भाग होगा, ये 9 से भाग होगा, ये 99 से भाग होगा। वो क्वेश्चन आता है ना,
अ नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग इट डिजिट, एक नंबर है उसको डिजिट को रिवर्स कर दिया, तो ऐड करेंगे तो 11 से भाग होगा, ध्यान रखिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 से भाग होगा, और इसके पीछे कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, बेसिक सही रीजन है इसके पीछे। अगर आप देखें ए बी अगर है तो आप कैसे लिख सकते हैं 10a प्लस बी, और बी ए अगर हो गया तो आप लिख सकते हैं 10b प्लस ए। ठीक है, अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11 टाइम a प्लस बी, तो ये किससे भाग होगा हमेशा 11 से। ठीक है, यही चीज अगर मैं सब्ट्रैक्शन में करूं 10a प्लस बी माइनस 10b प्लस ए, ठीक है, तो ये कितना आ गया 9a माइनस बी, तो ये हमेशा किससे भाग होगा 9 से भाग होगा। ठीक है, तो कई जगह हमें ये लिखना पड़ता है कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ ये भी ध्यान रखें कि 11 से तो भाग होगा ही होगा, ये a प्लस बी मिलेगा, 9 से तो भाग होगा ही होगा, ये a माइनस बी मिलेगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से mg टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। आगे है ये, सबसे पहले अगर मैं देखता हूं नंबर ऑफ डिजिट्स इन स्क्वायर रूट ऑफ एनी परफेक्ट स्क्वायर नंबर, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है, तो उसके अंदर कितनी संख्याएं होंगी इसके स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में। तो अगर ये n है, n अगर ऑड है, मान लेते हैं उसके अंदर 5 संख्याएं हैं, तो स्क्वायर रूट में कितनी होगी 5 प्लस 1/2, 3 संख्या आएंगी। इस पे बेस भी क्वेश्चन है। मान लेते हैं 6 संख्या है तो 6/2 यानी 3 संख्या मिलेंगी उसके स्क्वायर रूट में, वर्गमूल में। ठीक है, किसी संख्या में अगर n अंक है तो उसके वर्गमूल में संख्या होंगी इतनी, ये फॉर्मूला आ गया आपके सामने। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब ये कुछ चीजें ऐसा है, ये डाटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, अदरवाइज क्या होगा क्वेश्चन हो तो जाएगा एग्जाम में पर बहुत समय ले जाएगा। एक क्वेश्चन बनता है कि नंबर ऑफ डिजिट रिक्वायर्ड टू राइट नंबर्स फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेकर 100 तक अगर मैं अंक लिखता हूं, गिनती लिखता हूं, ठीक है, 1 से लेकर अगर मैं 100 तक गिनती लिखता हूं तो मैं कुल कितने अंक लिखूंगा, तो वो नंबर होगा 192। ठीक है, या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई एक टाइपिस्ट है, वो टाइपिस्ट ना बुक के नंबर डालता है। ठीक है, बुक के नंबर डालता है और 100 पेज हैं उसके अंदर। ठीक है, तो उसने कितनी बार की प्रेस करी होगी, तो लॉजिकल बात है हर नंबर के लिए वो की प्रेस करेगा, तो कितनी बार की प्रेस करेगा 192 बार, 192। ठीक है, इसी पे एक क्वेश्चन बनता है यहां पर कि अगर मैं 1 से लेकर 100 तक गिनती लिखता हूं, ध्यान से देखिए, 1 से लेकर अगर 100 तक आप लिखते हैं, ठीक है, तो आपने कितने नंबर लिखे 192, और जितनी भी नंबर लिखे उनका योग कितना हो गया, योग हो गया आपका 901। अगर आप 1 से लेके 100 तक गिनती लिखते हैं, जितने भी अंक हैं, बात समझिएगा डिफरेंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपने ऐड कर लिया वैसे ही, पर 10 की तरह ऐड नहीं होगा, 10 ऐड होगा 1 + 0, 11 की तरह ऐड नहीं होगा, 11 ऐड होगा 1 + 1, 12 की तरह ऐड नहीं होगा 1 + 2। यहाँ अंकों की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही। संख्या के लिए तो हमें फॉर्मूला पता ही है n × n + 1/2, तो उस हिसाब से आंसर आएगा। ठीक है, तो ये बात किसकी हो रही है, डिजिट्स की बात हो रही है दोनों, यानी अंकों की। यानी 1 से लेकर अगर मैं 100 तक गिनती लिखता हूं तो मैं कितनी संख्या लिखूंगा, मैं 192 संख्याएं लिखूंगा, और अगर मैं उन सभी को ऐड करता हूं तो सम कितना आएगा 901 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स का डाटा मैंने यहां लिख दिया 1 से लेकर 100 तक के। ठीक है, आपको जो चीज ध्यान रखनी है वो मैं बता देता हूं। ठीक है,
ध्यान रखने वाली चीज ये है कि एक से लेके अगर 100 तक प्राइम नंबर आप लिखते हैं, ठीक है, तो इसमें आपके 15 प्राइम नंबर होते हैं, इसमें 10 प्राइम नंबर होते हैं, टोटल मिला के 25 प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक है, यही मैंने यहां पर लिखा है, अभाज्य संख्या जो किसी और से भाग नहीं होगी। तो 0 से लेके 50 तक अगर आप देखें तो 15 प्राइम नंबर हो गए, 50 से लेके 100 तक 10 प्राइम नंबर हो गए। ये चीज याद रखने वाली है, कुछ कुछ चीजें ना ये याद रखनी पड़ेंगी, जरूरी है। ठीक है, इससे कई क्वेश्चन आपके बहुत आसान हो जाएंगे, अदरवाइज पेपर में लिखना पड़ेगा। ये तैयारी है, ये समझ लीजिए, तैयारी है, ये लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब आते हैं धीरे धीरे करके और मुद्दे की चीज पे। ये ऐसी चीजें जो बहुत बच्चों को नहीं पता होती। ठीक है, सबसे पहली चीज देखिए, ये चीजें बताने से पहले ना, सबसे पहले मैं आपको ना इसकी क्लैरिफिकेशन चाहता हूं आप सभी से। क्या आप सभी को ये चीजें पता है? प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्या जो केवल खुद से या एक से भागो। ठीक है, यानी इसके कितने फैक्टर हो गए? 2 फैक्टर्स हो गए, एक तो वो नंबर खुद और एक हो गया। ठीक है, और दूसरा आता है, देखिए, प्राइम नंबर, अभाज्य, कंपोजिट नंबर यानी संयुक्त संख्या कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम। ठीक है, प्राइम हो गया, कंपोजिट हो गया, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा क्या है, ये तो प्राइम कंपोजिट पर ही है। ठीक है, सबसे पहले सभी बंदों को ये पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, अभाज्य संख्या कौन सी होती है। ठीक है, मैं लिख देता हूं, अभाज्य जो किसी और से भाग ना हो, संयुक्त संख्या यानी बहुत सारे नंबर मिले तब जाके नंबर बना, कम से कम 3 फैक्टर हो। ठीक है, अब बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं इस पे। ठीक है भाई, सब आऊंगा, नेचुरल नंबर, रेशनल नंबर, सब में आऊंगा। ठीक है, सब में आऊंगा। ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिए, जिसके 2 फैक्टर्स हो। अगर मैं बोलता हूं आपसे, देखिए एक बातचीत चल रही है, इस बातचीत के थ्रू बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, इन्वॉल्व होइएगा थोड़ा सा। मैं देखता हूं या तो प्राइम नंबर होता है या कंपोजिट नंबर होता है। ठीक है, या तो कोई नंबर खुद से और एक से भाग होता है या किसी और से भी हो जाता है, और कुछ चीज होती ही नहीं है। ठीक है, प्राइम नंबर अगर मैं एक से शुरू करूं, एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये भी आपका एक CGL 2016 में इसमें क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, उस टाइम ना हर बड़ी में आंसर गलत लग जाते हैं। ठीक है, तो एक जो है ना तो वो प्राइम है ना कंपोजिट है। ठीक है, फिर आते हैं अगले नंबर 2 पे। 2 की अगर बात करें तो वो 2 जो है खुद से भाग हो रहा है और एक से भाग हो रहा है, तो मैं ये बोल सकता हूं 2 प्राइम नंबर है, और मैं ये भी बोल सकता हूं 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर मैं आता हूं 3 पे। अब मैं देखता हूं 3 जो है, 3 के भी 2 ही बात हो गई, 1 और 3 से भाग हो रहा है, यानी वो भी प्राइम नंबर है। ठीक है, फिर मैं आता हूं 4 पे। अब मैं जब 4 पे आता हूं ना, मैं ये देखता हूं 4, देखिए नंबर्स की जानकारी इस हिसाब से होनी बहुत जरूरी है। अब जब मैं 4 पे आता हूं ना, मैं देखता हूं 4 किससे भाग हो रहा है, भाई 1 से भी भाग हो रहा है, 4 तो 2 से भी भाग हो रहा है, 4 तो 4 से भी भाग हो रहा है, कम से कम 3 फैक्टर आ गए भाई इसके। तो यानी ये कंपोजिट नंबर हो गया, संयुक्त संख्या हो गई। इससे पहले अभी कोई संयुक्त संख्या आई नहीं आई, तो सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा हो गया? 4 हो गया आपका सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। अब इसी में क्या हो जाता है, सम और विषम। सबसे छोटी सम संयुक्त संख्या, इवन कंपोजिट नंबर
एक तो इवन हो ऊपर से कंपोजिट हो तो वो क्या हो गया, 4 हो गया। अब किसी ने बोला भाई कंपोजिट नंबर तो मैं पूछूंगा तेरे से सबसे छोटा, पर इवन नहीं, तू मुझे ऑड बता कि ऑड वाला कौन सा होगा। आप ऑड पे गए, आपने देखा 3 इवन, 3 प्राइम हो गया, 5 भी प्राइम हो गया, 7 भी प्राइम हो गया, फिर 9 पे आया मैं। अब 9 तो प्राइम नहीं है, 9 तो कंपोजिट है। कंपोजिट क्यों है? क्योंकि वो 3 से भी भाग हो रहा है, 1 से भी भाग हो रहा है, 9 से भी भाग हो रहा है। तो 9 ऐसी संख्या है जो विषम संख्या हो गई, ऑड नंबर हो गया और कंपोजिट नंबर हो गया और सबसे छोटा सा हो गया। ठीक है, आप देख रहे हैं किस हिसाब से क्लैरिटी है मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में भी इस हिसाब से क्लैरिटी होनी चाहिए। तो कितने लोगों को प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट समझ आ गया है? जल्दी से बताइए, एमजी टाइप करिए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब बार बार किताबों में मत पढ़ते रहना, एक बार बात दिमाग में बिठा दी ना, इसे बिठाए रखना, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा नहीं तो। ठीक, 5 इवन का है भाई, 5 तो ऑड नंबर है। अब ये मत बोलिएगा सर इवन और ऑड पढ़ा दो, इवन ऑड नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ये तो पता ही होना चाहिए भाई। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्वेश्चन आया हुआ है, 1 नहीं होता 2 होता है। एक के आगे, एक के ऊपर इसलिए बड़ा सा कांटा बनाया कि भाई 1 जो है प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, कि ध्यान रहे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक है, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, सबसे छोटी संयुक्त संख्या अभी बताई थी क्या, 4। सबसे छोटी ऑड कंपोजिट संख्या क्या बताई है, 9। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ना प्राइम है ना कंपोजिट है। एक्सेप्ट 2 ऑल इवन नंबर्स आर कंपोजिट, 2 को छोड़ के बाकी सारे इवन नंबर कंपोजिट हैं, क्योंकि जितने भी इवन नंबर होते हैं वो 2 के फैक्टर होते हैं। ठीक है, 2 उनका फैक्टर होता है, तो केवल 2 को छोड़ के बाकी सारे कंपोजिट नंबर जो है आपके, ठीक है, वो यहां पर मिलेंगे आपको, इवन नंबर जितने भी हैं। अब आगे देखिए, 9 प्राइम नंबर नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है 9 प्राइम नंबर। किसने कहा 9 प्राइम नंबर है? ठीक है, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। अब उसने बोला 3 अंकों का सबसे छोटा अभाज्य संख्या बताओ। अब मेरे को जब भी ये देखना होता है ना, मैं देखता हूं सबसे पहले छोटी संख्या 3 अंकों की क्या हो गई, 100। 100 तो नहीं है, 101। क्या 101 किसी से भाग हो रहा है? 101 किसी से भी भाग नहीं हो रहा। ठीक है, 101 किसी से भी भाग नहीं हो रहा। अब देखिए, कभी भी आपको ये चेक करना है तो आपको क्या करना होगा, एक सेकंड रुक जाइए, मुझे अगर ये चेक करना है कि 101 प्राइम है या नहीं है, मैं क्या करूंगा, इसका रूट लूंगा। रूट क्या आएगा, 10 पॉइंट कुछ। 10 से नीचे के जितने भी प्राइम नंबर हैं, 2, 3, 5, 7, ठीक है, ये है। मैं देखूंगा क्या 101 इससे भाग हो रहा है, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से नहीं, 7 से नहीं। जब 101 किसी से भी भाग नहीं हो रहा तो इसका मतलब है 101 भी प्राइम नंबर हो गया। तो 3 अंकों का सबसे छोटा प्राइम नंबर 101 हो गया। कंपोजिट संख्या जो होंगी उसके कम से कम 3 गुणनखंड होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है आपके सामने ये नंबर्स का क्लासिफिकेशन, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत करती है। ध्यान से देखिएगा, ये रहा आपके सामने। ठीक है, ध्यान से देखिए, नंबर्स जो है आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, नंबर्स आपके 2 तरीके के हो सकते हैं, या तो रियल या इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर जो आपने 11 12 में किसी ने पढ़ा हो, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह, वो सारे इमेजिनरी नंबर होते हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या की अगर बात करें, रियल, रियल में 2 चीजें आ जाती हैं। देखिए, नंबर से हम शुरू हुए, नंबर्स में 2 चीजें आ गई, एक इमेजिनरी, एक रियल। फिर रियल में वास्तविक संख्या में भी 2 चीजें आ गई, एक इरेशनल और एक रेशनल।
इरेशनल और रेशनल में क्या फर्क होता है? रेशनल वो होता है परिमेय संख्या, इरेशनल हो गई अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर जो होती है जिसे हम p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, इरेशनल संख्या जिसे हम p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब एग्जाम्पल अगर इरेशनल की बात करें तो √2, √3, ये जितनी भी रूट वाली फॉर्मेशन है, पाई, ये सारी जो है आपकी इरेशनल नंबर है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर पाई जो है इरेशनल नंबर क्यों है? पाई को तो हम 22/7 लिखते हैं। पाई की लगभग वैल्यू 22/7 के बराबर होती है, पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, ठीक है, लगभग वैल्यू होती है वो 22/7 के। अगर आप डेस्कटॉप पे या कंप्यूटर पे गूगल पे डालेंगे वैल्यू ऑफ पाई तो 3.14 करके आगे चलती रहेगी, पूरी स्क्रीन भर जाएगी, पर खत्म नहीं होगी उसकी वैल्यू। यानी उसकी वैल्यू को आप कभी भी p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो तो हम अपनी सहूलियत के लिए 22/7 लेते हैं। तो इसलिए पाई भी जो है एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, जिसे आप p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। सबसे पहले आए नंबर। नंबर में दो, एक तो असली आदमी, एक नकली आदमी। नकली आदमी यानी इमेजिनरी नंबर, असली आदमी यानी रियल नंबर। अब रियल में भी दो तरीके के नंबर आ गए, एक तो रेशनल और एक इरेशनल। इरेशनल यानी जिसे मैं p बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिख पाऊंगा, जैसे √2, √3। √2 की वैल्यू बोली जाती है 1.414, वो अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। तो वो क्या हो गई? इरेशनल हो गई। और फिर आ गए रेशनल नंबर। अब रेशनल में भी 3 कैटेगरी आती हैं। 3 कैटेगरी अगर देखें रेशनल में, ठीक है, 3 कैटेगरी कह रहा हूं, 2 कैटेगरी आती है रेशनल में। एक आ गया आपके इंटीजर्स, एक आ गए फ्रैक्शन, ठीक है, एक आ गए इंटीजर, एक आ गए फ्रैक्शन। अब भाई p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, बात समझिएगा। तो इंटीजर्स को भी मैं p बाय क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। 2 को नहीं लिख सकता, 2/1। -2 को नहीं लिख सकता, -2/1। 0 को नहीं लिख सकता, 0/1। लिख तो सकता हूं। ये सारे क्या हो गए? रेशनल नंबर हो गए, ठीक है, सारे रेशनल नंबर हो गए। अब रेशनल में मैंने बताया आपको क्या चीज आती है, एक इंटीजर और एक फ्रैक्शन, ठीक है। तो इंटीजर तो अलग निकल गए इसमें, बाकी बचे हुए फ्रैक्शन 2/5, 4/5, 7/5। यानी जो नंबर लाइन आप बनाते हैं, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रेशनल नंबर आ जाते हैं आपके, ठीक है। तो रेशनल के अंदर बात करें तो इंटीजर और फ्रैक्शन, और इंटीजर की अगर बात करें तो नेगेटिव और पॉजिटिव आ जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव और पॉजिटिव और जीरो, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये जीरो हो गया। अब अगर बात करते हैं नेचुरल नंबर, अब ये सारी टर्म्स हैं जो आपने पढ़ी हैं, ठीक है। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या, जिसे हम काउंटिंग नंबर्स बोलते हैं, जो 1 से शुरू होती है। और होल नंबर जो आपकी 0 के साथ शुरू होती है, ठीक है। एक बार दोबारा से समझाऊंगा, ध्यान से समझिएगा। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। अगर मैं बात करूं नंबर्स की, ठीक है, या तो असली या नकली, मेरे दिमाग में आ गया इमेजिनरी और रियल, ठीक है। फिर रियल में भी 2 तरीके के आते हैं, एक इरेशनल, ठीक है, जिसे मैं p बाय क्यू फॉर्म में नहीं ले सकता, एक रेशनल। अब रेशनल में भी 2 तरीके के आ जाते हैं, एक इंटीजर, एक फ्रैक्शन, ठीक है। अब इंटीजर में 3 तरीके के आ जाते हैं, ठीक है, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अभी मैं सबके एग्जांपल लेने वाला हूं। जो पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इन्हें हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है। और अगर नेचुरल नंबर के अंदर जीरो भी ले लें तो उसे हम संयुक्त संख्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब इसी के अंदर ही मैं देखूं, अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूं, इरेशनल नंबर यानी √2, √3, पाई, ये इरेशनल हो गए। फ्रैक्शन यानी 1/2, 1/3, 1/4, ठीक है, इस तरीके के। रेशनल में 2 तरीके के आ गए, इंटीजर और ये पॉजिटिव यानी 1, 2, 3,
ठीक है, ये 0 आ गया, नेगेटिव यानी -2 -3 -4 ये आ गया। ठीक है, अब मेरे दिमाग में क्या चीज आ गई, अब मेरे दिमाग में ये चीज आ गई, ध्यान से देखिएगा। अगर मान लेते हैं ये नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे अगर आप देखें 0 1 2 3 ये पॉजिटिव होते हैं, ये -1 -2 -3 ये नेगेटिव होते हैं। ये क्या हो गए, 0 पॉजिटिव नेगेटिव, ये क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, अगर इन्हीं के अंदर मैं 1/2, ठीक है 1/2 हो गया, 6 ये 1/2 हो गया, -1/2 हो गया, ठीक है 5/2 हो गया। अगर मैं इसके अंदर फ्रैक्शन भी इंक्लूड कर दूं, ठीक है, तो ये क्या बन जाते हैं, ये रेशनल नंबर बन जाते हैं सारे। तो ये जो प्लॉटिंग हुई हुई है ना नंबर लाइन पे, ये किसकी हुई हुई है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, ये क्या है, रेशनल नंबर है। अगर मैं ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ये रेशनल है। अगर मैं इनके साथ √2 √3 √4 नहीं पाई ये नंबर इंक्लूड कर देता हूं, तो ये सारे नंबर मिलके क्या बन जाएंगे, ये सारे नंबर मिलके रियल नंबर बन जाएंगे। ठीक है, ये सारे रियल हो गए। जो 1 2 3 काउंटिंग होती है उसे आप नेचुरल नंबर बोलते हैं, और नेचुरल में अगर 0 ऐड कर दिया जाए तो उसे आप होल नंबर बोलते हैं। ठीक है, ये रियल नंबर हो गए। अभी हमने पढ़ा था यहां पर रियल के अंदर अगर आप देखें रेशनल आ गया और इरेशनल आ गया। रेशनल की ये 3 कैटेगरी हो गई, 3 कैटेगरी मैंने यहां ले ली, रेशनल की तीनों कैटेगरी इसमें है, इरेशनल की इसमें है, ये रियल नंबर हो गया। ठीक है, और रियल के साथ साथ हमारे पास क्या होता है, इमेजिनरी नंबर होता है। ठीक है, जो आयोटा वगैरह की फॉर्म में होता है। तो इन सब को मिला के हमारा नंबर सिस्टम बनता है, ये नंबर सिस्टम बन गया हमारा। इस तरीके से नंबर सिस्टम बनता है हमारा। और अगर बात करें और आगे की, ध्यान से देखिए, अब मैं ये नंबर लाइन वाले पे आता हूं, ध्यान से समझना है सभी को। देखिए बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं है कि हवाबाजी में कुछ भी चल रहा है डेली रूटीन में। ये 1 2 3 4 ये क्या है, ठीक है, ये इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स हैं, और अगर 1 से शुरू होते हैं तो इन्हें हम नेचुरल नंबर बोल देते हैं, और नेचुरल का ही पार्ट आ जाता है ऑड और इवन। ठीक है, और इसी में ही क्राइटेरिया आ जाता है प्राइम और कंपोजिट। समझ रहे हो? ठीक है, ऑड प्राइम, इवन प्राइम, ऑड कंपोजिट, इवन कंपोजिट, ये नेचुरल में ही आ गया। ठीक है, और नेचुरल में अगर 0 ऐड कर दे तो होल नंबर बन जाता है। तो ये आपका नंबर सिस्टम है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से। पाई इमेजिनरी नहीं है भाई, पाई रियल नंबर है। पाई रियल नंबर है, एग्जैक्ट नंबर है, पाई रियल नंबर है मतलब। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है भाई, इस चीज को समझ के चलिए, ये वास्तविकता है। अब मेरे दिमाग में क्या आ गया, अब किसी ने पूछा भाई तू नंबर्स बताइए जरा कैसे कैसे होते हैं, मैं कहूंगा कि भाई नंबर सुनने हैं तो सुनो,
सबसे पहले नंबर्स अगर बनते हैं तो एक तो रियल होते हैं, एक इमेजिनरी होते हैं। ठीक है, इमेजिनरी हो गए जिसमें आयोटा वगैरह आता है, कॉम्प्लेक्स नंबर वगैरह हो गए। रियल नंबर की बात करें तो उसके अंदर हमने रेशनल और इरेशनल ले लिए। इरेशनल की बात करें √2, √5, √7 ये सब हो गया, पाई हो गया। पाई का अगर किसी ने पूछा नहीं यार पाई तो 22/7 है, तू गलत बता रहा है, भाई पाई की एग्जैक्ट वैल्यू 22/7 नहीं है, पाई की लगभग वैल्यू 22/7 ली जाती है वो। ठीक है, फिर उसे ये एक्सप्लेनेशन आप दे सकते हो। उसके बाद रेशनल पे आते हैं तो आप कहेंगे रेशनल में दो कैटेगरी हो गई, एक इंटीजर हो गए, एक फ्रैक्शन हो गए। इंटीजर की 3 कैटेगरी हो गई, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। फिर फ्रैक्शन की बात करें तो 2/5, 7/8 ये सारे क्या है, फ्रैक्शन है, पर ये रेशनल है। ठीक है, और अगर इंटीजर की बात करें +2, +4 ये भी रेशनल है, जीरो भी रेशनल हो गया, माइनस वाले भी रेशनल हो गए। पर अगर मैं काउंटिंग शुरू करता हूँ 1 2 3 वाली तो वो नेचुरल नंबर हो गए। ठीक है, और अगर जीरो भी इसके साथ मिला देता हूँ तो पूर्ण संख्या बन जाती है, होल नंबर हो जाता है। और अगर नेचुरल नंबर की ही बात करूं तो नेचुरल नंबर के अंदर मेरे क्या आ जाते हैं, प्राइम और कंपोजिट नंबर आ जाते हैं, और प्राइम और कंपोजिट के अंदर ही मेरा क्या आ जाते हैं, ऑड और इवन भी आ जाते हैं। तो मेरे को इस तरीके से पता है। ठीक है, और मैं चाहता हूं आप लोगों को भी इसी तरीके से समझ आए। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो। ठीक है, ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला आपसे कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो है वो इरेशनल होती है, मैंने ये नहीं बोला। आपने जो वैल्यू लिखी है 9/11, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला। मैंने बोला है कि भाई √2, √3 रूट वाली टर्म्स जो होती हैं जिसका रूट सॉल्व नहीं हो पाता वो इरेशनल आती है, मैंने ये बात बोली है। ठीक है, मैंने ये बात नहीं बोली जिसका अप्रोक्स आता है वो इरेशनल होता है। ठीक है, समझिए डिफरेंस। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।